हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ओशन पॉइंट एकेडमी। जैसा कि हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स का जो क्लास एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है। हमने क्या करा, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो पहले से सोल्व कर लिया। जो इजी क्वेश्चंस है यानी जो फार्मूला बेस है, जो इजी है, जिन्हें मतलब सॉल्यूशन लार्ज कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कम समय में पूरा वीडियो बनाना है। तो हमने क्या करा कि जो क्वेश्चन इजी है उन क्वेश्चनों को कुछ क्वेश्चंस पहले से सोल्व करके रखे हैं। ठीक है, तो देखें भाई, सबसे पहले इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 के बारे में और 2 के 1 भी हमने कर लिया। अब हमें इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट से लेकर के सारी एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करनी है कि भाई जल्दी से जल्दी 30 मिनट के अंदर पूरा वीडियो कवर अप करें। तो देखें, सबसे पहले क्या है, पहले क्वेश्चन एक बार फिर रीड कर लें। क्वेश्चन है 1 कंपेयर द रेशियो। इन रेशियो की कंपेयर करनी है। कौन सा रेशियो है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनका कंपेयर करने के बाद हमें फाइंड करना है वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशियो निकालना है। उस रेशियो का कंपेयर करना है कि ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, यानी कि पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है। ठीक है, तो देखें, बात करें सबसे पहले भाई कि कब पैरेलल है कब कोइंसिडेंट है। तो देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं तो देखें एक बार कि अगर A1/A2 का रेशियो जो है B1/B2 के रेशियो के नॉट इक्वल हो, कैसा हो? नॉट इक्वल हो। जब नॉट इक्वल हो तो जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। क्लियर? सेकंड देखें, अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 और C1/C2 के रेशियो के सारे कैसा हो? इक्वल हो। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्लियर? सेकंड देखें, थर्ड देखें, A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है तो हमारी लाइन जो हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगी लाइन। बात समझ रहे हैं? अगर रेशियो में नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अगर सारे के सारे रेशियो इक्वल है तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अगर स्टार्टिंग का तो रेशियो इक्वल है पर सेकंड का रेशियो नॉट इक्वल है तो कह देंगे कि भाई लाइंस तो कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन है इसका 18x + 6y + 24 = 0। अब देखें, सबसे पहले क्या करना है भाई, इसमें A1, B1, C2, V2, C1 इन सब का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस में कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c। इससे कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, A1, B, C इन सब की वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखें दूसरे के सेकंड पार्ट का। तो दूसरे का सेकंड पार्ट देखें क्या है। दूसरे का सेकंड पार्ट है भाई, पहला इक्वेशन, पहला जो मतलब इक्वेशन है वो है 9x + 3y + 12 = 0। हमने क्या करा, इस इक्वेशन का कंपेयर करा लिया A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर करा लिया। अब देखें, x का x से कंपेयर होगा, A1 का वैल्यू कितना आएगा? 9। y से y कंपेयर हो गया तो B1 का वैल्यू कितना आएगा? 3 और जो C1 का वैल्यू है वो कितना आएगा? 12। इसका सेकंड जो इक्वेशन है वो है 18x + 6y + 24 = 0। हमने क्या करा, जब सेकंड इक्वेशन है तो इसमें जितने भी A1 की जगह अब आ जाएगा A2 और B1 की जगह आ जाएगा B2 और C1 की जगह कितना आ जाएगा? C2। देखें, इसका जो कंपेयर करा है A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करा लिया? कंपेयर। अब देखें, x का x से कंपेयर हो गया तो A2 का वैल्यू कितना आएगा? 18। y से y कंपेयर हो गया, B2 का वैल्यू कितना आएगा? 6 और C2 का वैल्यू कितना आएगा? 24। अब क्वेश्चन में पहले गया है कि भाई हमें रेशियो में इनका कंपेयर करना, किसका? A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का। हमने क्या करा, इनका रेशियो कंपेयर करा भाई। रेशियो, कंपेयरिंग रेशियो किसका? A1/A2 रेशियो B1/B2 रेशियो C1/C2 की। हमने लिख दिया पुट इन द वैल्यूज, इनकी वैल्यूज पुट की। तो देखें, A1 का वैल्यू पुट की तो कितना आएगा? 9 A2 का वैल्यू पुट की तो कितना आएगा? 18 रेशियो। B1 का वैल्यू कितना है? 3 और B2 का वैल्यू कितना है भाई? 6 है। फिर रेशियो अगेन, फिर C1 का वैल्यू कितना है? 12 और C2 का वैल्यू कितना है? 24। अब देखें, 9 से हमने कट कर दिया, 9 बन जा 9, 9 2 कितना होगा? 18।
3 बन जा 3, 3 2 जा कितना होगा 6, इसे 12 से कट कर दिया, 12 बन जा 12, 12 2 जा कितना होगा 24। यानी कि जो हमें रेशियो मिला 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2, अब ये 1/2 सारे के सारे कैसे इक्वल है। अब जब सारे के सारे इक्वल है तो देखो भाई सारे के सारे जब इक्वल आ जाए तो हमारी जो लाइन हो जाएंगी कौन सी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। देखे भाई, तो देखे भाई हमारा कौन सी लाइन होगी भाई, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो हमने लिख दिया हेंस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट क्यों है, क्योंकि इनके रेशियो सारे के सारे कैसा है, इक्वल रेशियो है। अगर इक्वल है रेशियो तो कह देंगे भाई कोइंसिडेंट है, अगर नॉट इक्वल है तो कहेंगे इंटरसेक्ट है, अगर फर्स्ट इक्वल है लेकिन सेकंड नॉट इक्वल है तो कहेंगे कि कैसा इक्वेशंस है, कैसी लीनियर इक्वेशंस है ये, तो पैरेलल है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें इसका भाई, सेकंड को थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, बात करें देखें भाई। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0। सेकंड जो इक्वेशन है वो है 2x - y + 9 = 0। हमने क्या करना, फिर वही है कि पहला जो इक्वेशन लिखा इसका कंपेयर कराएंगे 1 वाले से, क्योंकि पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है तो उसका कराएंगे 2 ट्रू वाले से। देखें फर्स्ट इक्वेशन है इसका कंपेयर करा लिया, a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कराया, कंपेयर कराया, क्लियर हो गया। अब x से x का कंपेयर होएगा, a1 का वैल्यू कितना आएगा 6, y से y कंपेयर होएगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा -3 और c1 का वैल्यू कितना आएगा 10 हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखें फिर दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। हमने क्या करा, इसका भी कंपेयर कराया, इसका कंपेयर कराएंगे किससे भाई, a2x + b2y + c2 = 0 से। x का कंपेयर होएगा, a2 का वैल्यू कितना आया 2, y से y कंपेयर होएगा, b2 का वैल्यू कितना आया -1, कितना आया भाई -1 देखें। और जो c2 का वैल्यू है, c2 का वैल्यू कितना आया भाई, c2 का वैल्यू आया 9। अब देखें कंपेयर कराएंगे रेशियो को, रेशियो का कंपेयर कराएंगे तो a1/a2 रेशियो b1/b2 रेशियो c1/c2, पुट इन द क्या कर दे, इसका वैल्यूज पुट कर दे। a1 का वैल्यू कितना है देखो 6, a2 का वैल्यू कितना है 2, रेशियो फिर सेम टू सेम, b1 का वैल्यू कितना -3 और b2 का वैल्यू कितना है भाई -1, c1 का वैल्यू कितना है 10 और c2 का वैल्यू कितना है 9। अब देखें 2 से कट कर दिया, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कितना आएगा 3 रेशियो 10/9। तो 3 तो 3 के इक्वल है, लेकिन ये सेकंड वाला नॉट इक्वल है। जब फर्स्ट जो इक्वल हो और सेकंड वाला कैसा हो, नॉट इक्वल, तब इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। हमने लिख दिया हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कैसी है, पैरेलल है। यही हमें बताना है भाई इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पहले पढ़े, देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कंपेयर करना है रेशियो का। अगेन फिर वही कह रहा है कि रेशियो का कंपेयर करो। रेशियो का कंपेयर कौन कौन सा है भाई, देखें क्वेश्चन नंबर 3 कंपेयर द रेशियो, कौन कौन सा रेशियो है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करने के बाद फाइंड करना है whether the following pairs of linear equations are consistent है या inconsistent है। यानी कि पहले पता करना है कि consistent है या inconsistent है। अब बात करें consistent किसे कहेंगे, inconsistent किसे कहेंगे। consistent वाले हिंदी वाले ध्यान दें, consistent को कहेंगे भाई संगत और inconsistent को कहेंगे असंगत। ठीक, बात करें फिर देखें। सबसे पहले क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। ठीक, अगर कॉन्सिडेंट है तो कॉन्सिडेंट का मतलब है कि इनके सॉल्यूशन है, इनके क्या है, सॉल्यूशन है। अगर कॉन्सिडेंट नहीं है तो इनके सॉल्यूशन नहीं है। सिंगल एक ही है कि जो इक्वेशंस पैरेलल है, जो इक्वेशंस पैरेलल है वो सारे के सारे इक्वेशंस जो होंगी वो कैसी होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट होंगी। जो कैसी आए इक्वेशन, पैरेलल आए। बात ठीक है। और जो पैरेलल ना हो या जो इंटरसेक्ट हो या कॉन्सिस्टेंट हो, वो दोनों की दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी। देखें इससे पहले हम बात कर चुके हैं, देखें भी बात समझे। अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन जरूर है। अगर कॉन्सिस्टेंट लाइन है तो कॉन्सिस्टेंट लाइन में इनके इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशंस है, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के कैसे सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। अब मैंने पहले बताया जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। और जब इनका सॉल्यूशन है तो ये दोनों के दोनों कैसी हो जाएंगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी। देखें फिर बात समझे भाई, मैंने पहले कहा कि जो इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट वही इक्वेशन होंगी जो कैसी हो, सिर्फ पैरेलल हो।
पैरेलल अगर इक्वेशंस है तो समझ लो पैरेलल है तो इनकॉन्सिस्टेंट है, बात समझ रहे हैं ना। अगर पैरेलल है तो समझ लो इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी ये जब ही बनेगा जब इक्वेशंस कैसी आ जाए, पैरेलल आ जाए। बिल्कुल ठीक है भाई। अगर पैरेलल ना आए तो दोनों की दोनों स्थिति में कॉन्सिस्टेंट होंगी। बिल्कुल ठीक है। पहले बात करें भाई, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है कितना, पहला इक्वेशन है 3x प्लस का 2y और इसकल टू है 5। ठीक, इसकल टू 5 है, हम प्लस का इधर लेकर आएंगे तो किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। देखें तो 3x प्लस का 2y और माइनस के 5 और इसकल टू में कितना बचेगा, 0। फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट के से कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इसकल टू 0 से क्या कराएंगे, हम इसकी कंपेयर कराएंगे। बिल्कुल ठीक है, कंपेयर कराओ तो x से x की कंपेयर होगी, a1 का वैल्यू कितना आ गया 3, 22 है y की कंपेयर होगी, b1 का वैल्यू कितना आ गया 2 और c1 का जो वैल्यू बचा वो कितना आएगा माइनस के 5। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन देखें, इसका सेकंड इसका इक्वेशन है कितना है भाई, देखें 2x माइनस का 3y और इसकल टू कितना 7, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का, तो यानी 2x माइनस का 3y और प्लस का 7 इधर आया माइनस का आएगा, इक्वल में कितना बचा 0। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन है तो इसका सेकंड से कंपेयर कराएंगे, कैसे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे, इसका भाई कंपेयर कराएंगे। देखिए कंपेयर कराएं, x से x का कंपेयर होया, a2 का वैल्यू कितना आ गया 2, y से y का कंपेयर हो गया, b2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3 और c2 का जो वैल्यू आया वो आया माइनस का 7। बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसने पहले क्या है कि भाई देखो, एक बार फिर देखें अगेन, देखो हमने क्या करा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट का हमने क्या करा, पहले फर्स्ट इक्वेशन निकली 3x प्लस का 2y और इसकल टू में कितना 5, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का, यानी 3x प्लस का 2y और माइनस के 5 इक्वल टू क्या आएगा 0। इसका कंपेयर कराया किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कराया हमने, इसका कंपेयर करा लिया। ठीक, कंपेयर कराया तो x से x का कंपेयर होएगा, a1 का वैल्यू कितना आएगा 3, y से y का कंपेयर हो गया तो b1 का वैल्यू कितना आएगा 2 और c1 का जो वैल्यू आया वो आया माइनस का कितना 5। सेकंड इसका इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है कितना 2x माइनस का 3y इक्वल टू में कितना 7, प्लस का 7 इधर आएगा तो किस चीज का आ जाएगा माइनस का, यानी कि 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। कंपेयर कराएं इसका तो इसका कंपेयर कराएं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करा लें, इसका कंपेयर करा लें भाई, कंपेयरिंग करा लें तो x से x का कंपेयर आएगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा 2, y से y का कंपेयर होएगा, b2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3 और c2 का जो वैल्यू आया वो आएगा माइनस का 7। अब हमें क्या करना है कि रेशियो का कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग रेशियो, कंपेयरिंग रेशियो का कंपेयर करने के लिए भी लिखे, देखो कंपेयरिंग रेशियो क्या है, रेशियो का कंपेयर करना है तो देखें a1 अपॉन a2 रेशियो b1 अपॉन b2 रेशियो c1 अपॉन c2, इनका रेशियो निकालना है। तो देखो पुट इन द क्या करते हैं, वैल्यूज, पुट इन द वैल्यूज पुट करें भाई। तो देखो a1 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है 2 रेशियो b1 का वैल्यू कितना है 2 अपॉन b2 का वैल्यू कितना माइनस का 3 रेशियो c1 का वैल्यू कितना है माइनस के 5 अपॉन c2 का वैल्यू कितना माइनस का 7। अब देखें 3 अपॉन 2 अपॉन 3 के इक्वल है, नहीं है। 2 अपॉन 3 5 अपॉन 7 के इक्वल है, नहीं है। तो कहेंगे कि ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये इक्वल है, नॉट इक्वल है। अब ये दोनों का दोनों इक्वल नहीं है तो बताओ लाइन कैसी हो जाएंगी, हेंस these लीनियर इक्वेशंस आर कैसी है, इंटरसेक्ट है, कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तब हम कह देंगे कि इंटरसेक्ट लाइन है तो कैसी है, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन है। कैसी है ये, देन वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, इट्स लाइन्स
आर कैसी है, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें फिर भी बात करें, देखो भाई सबसे पहले हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करा लिया। दूसरा जो इक्वेशन है उसका a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करा लिया। कंपेयर कराने के बाद इनका रेशियो का कंपेयर करा। रेशियो क्या है, a1 अपॉन a2, रेशियो b1 बटे b2, रेशियो c1 बटे c2। इन सब का रेशियो में हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखा हमने कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू नॉट इक्वल है किसके, b1 बटे b2 के, और इसका भी वैल्यू नॉट इक्वल है कि c1 अपॉन c2 के। और हमें पता है कि जब ये सारे के सारे नॉट इक्वल आ जाए तो लाइंस कैसे हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो कैसी लाइन हो जाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियर है। अब देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, इसका हमने कंपेयर कराएंगे किससे, देखें प्लस का 8 इधर आया तो किस चीज का हो गया, माइनस का, तो इसका कंपेयर कराया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करा दिया, इसका कंपेयर करा दिया। कंपेयर कराने का x से कंपेयर हो गया, a1 का वैल्यू कितना आएगा 2, y से y का कंपेयर हो गया, b1 का वैल्यू कितना है -3, c1 का वैल्यू कितना आएगा -8। देखें फिर सेकंड जो इसका इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, प्लस का 9 इधर आया तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, यानी 4x माइनस 6y माइनस के 9 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो सेकंड इक्वेशन है तो इसका कंपेयर किससे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करा दिया, इसका कंपेयर करा दिया। कंपेयर कराने में x का x से कंपेयर होगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा 4, y का y से कंपेयर होगा, b2 का वैल्यू कितना आएगा 6, और जो c2 का वैल्यू बचा वो कितना है 9। अब हमने रेशियो का कंपेयर करा लिया। देखें कंपेयरिंग रेशियो, रेशियो का जैसे कंपेयर कराया तो a1 अपॉन a2, रेशियो b1 बटे b2, रेशियो c1 बटे c2। इन रेशियो में वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। वैल्यू पुट करने में a का वैल्यू कितना आया 2 और a2 का वैल्यू कितना आएगा 4, रेशियो b1 का वैल्यू कितना आएगा -3 और b2 का वैल्यू कितना आएगा -6, c1 का वैल्यू कितना है -8 और c2 का वैल्यू कितना है -9। अब देखें 2 से कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से कट कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस से माइनस, यहाँ तो 8 अपॉन 9 में किसी से ब्रेक नहीं कर सकते। देखें 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 8 अपॉन कितना है 9। अब देखो 1/2 इक्वल है किसके, 1/2 के, लेकिन 1/2 नॉट इक्वल है किसके, 8/9 के। ये बराबर है नहीं है। हमने क्या करा कि जब एक बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो कहेंगे इट्स जो लाइन है, लीनियर्स जो लाइन है वो कैसा है लाइन से भाई, ये पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइन होगा तो वो कौन सी लाइंस कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग, इनकॉन्सिस्टेंट, क्या कहलाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। देखें हमने लिखा है हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल यूं है क्योंकि फर्स्ट इक्वल है और सेकंड क्या है, नॉट इक्वल है। जब पैरेलल लाइन है तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज इनकॉन्सिस्टेंट लाइन। कैसी लाइन कहेंगे इन्हें, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन कहेंगे। देखें थर्ड क्वेश्चन देखो कराना है क्योंकि भाई देखो इसमें फ्रैक्शन में है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखें भाई, थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है भाई, पहला जो इक्वेशन है वो कितना है 3/2x क्लियर प्लस 5/3y और प्लस का 7 इधर आएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू में बचा कितना 0। देखें हमने क्या करा, इसके नीचे भी कितना कैरी कर लिया, 1 मान लिया, लेट कर लिया। अब इनका 2 का 3 का 1 का एलसीएम आया कितना 6। सबसे पहले कौन है 3x के नीचे कितना 2 का जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कितना आ जाएगा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना पड़ेगा 3 टाइम, प्लस फिर कौन है 5 और कौन है 22, इसके नीचे कितना 3 का जब तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तक कितना आ जाएगा 6, तो 3 का कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, जब भी तो आएगा 6। फिर देखो माइनस का कितना 7 के नीचे कितना 1 का जब तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तक कितना आ जाएगा 6, तो 1 का करोगे कितने टाइम 6 टाइम और इक्वल टू में कितना आएगा 0। देखो कितना बचा 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y माइनस 7 6 जा 42 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में 6 है तो कहाँ आएगा, इसके मल्टीप्लाई में 6 आएगा। तो देखो बात करें कितना आएगा 9x प्लस कितना 10y और माइनस के कितना आएगा 12 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। फर्स्ट इक्वेशन है। जब फर्स्ट इक्वेशन है तो इसका कंपेयर किससे कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे, इसका कंपेयर करा लेंगे भाई।
कंपेयर कराएं यानी कि तुलना करा लें, तो x से x का कंपेयर होगा, a1 का वैल्यू कितना आएगा 9, y से y का कंपेयर होगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा 10 और c1 का जो वैल्यू आया वो आया माइनस का 42। क्लियर होगा। सेकंड इसका इक्वेशन देखें, इसका सेकंड इक्वेशन है कितना 9x माइनस का 10y और इक्वल टू 14, प्लस का 14 इधर आएगा तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, यानी 9x माइनस का कितना 10y और माइनस का आएगा 14 इक्वल टू आएगा 0। अब इसका कंपेयर है सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड वाले से टर्म से कराएंगे, यानी a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे इसका कंपेयर करा लेंगे भाई। कंपेयर कराओ, x से x का कंपेयर होएगा, a2 का वैल्यू कितना आया 9, y से y का कंपेयर होएगा, b2 का वैल्यू कितना आएगा भाई माइनस का 10 और जो c2 का वैल्यू आया वो कितना आएगा भाई, c2 का वैल्यू आएगा देखो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 14। क्लियर हो गया। अब देखें हमें अब कंपेयर करानी है रेशियो की, रेशियो की क्या करानी है भाई कंपेयरिंग करानी है। देखें रेशियो की क्या करानी है कंपेयरिंग, यानी कि रेशियो कंपेयरिंग, देखो कंपेयरिंग रेशियो, कंपेयरिंग रेशियो, रेशियो कौन कौन से की कंपेयर करानी है भाई, a1 अपॉन a2 रेशियो b1 बटे b2 रेशियो c1 अपॉन c2। इनकी क्या करें पुट इन द वैल्यूज, पुट इन द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे। देखो a1 का वैल्यू कितना है 9 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है 9 रेशियो b1 का वैल्यू कितना 10 अपॉन b2 का वैल्यू कितना माइनस का 10। क्लियर। अब रेशियो c1 का वैल्यू कितना माइनस के 42 और c2 का वैल्यू कितना माइनस के 14। अब देखें भाई 9 से तो 9 का कट हो गया, कितना आ गया 1 रेशियो 10 से 10 कट हो गया, लेकिन कितना आया माइनस का 1 और माइनस से माइनस 14 बन जा 14, 14 2 जा कितना हो गया 14 3 जा 42, 14 3 जा कितना हो गया 42, कितना आएगा 3। अब देखो 1 और माइनस 1 कैसा है नॉट इक्वल, माइनस 1 और 3 भी कैसा नॉट इक्वल। जब ये नॉट इक्वल है तो ये लाइंस लीनियर जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस कैसी इक्वेशंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और जब ये इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है तब हम कह सकते हैं या वी कैन से दैट कि ये जो है इक्वेशंस वो कौन सी कहलाएंगी इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी। क्लियर हो गया भाई। देखो अब आगे बात करें, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 हो गया इसका। अब देखें कौन है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसी के 4 की, इसी का 4 है। तो देखो इजी है इसलिए हमने पहले से करके रखे हैं, अभी ज्यादा टाइम ना कंज्यूम हो हमारा। देखें फर्स्ट इसका इक्वेशन है कितना 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है। सेकंड इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन कितना है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है। अब 11 प्लस का इधर आएगा तो किस चीज का आएगा देखो माइनस का, यानी कि अब इसका कंपेयर करा लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करा दिया इसका कंपेयर। तो x से x का कंपेयर आया, a1 का वैल्यू कितना आएगा 5, y से y का कंपेयर होगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा -3 और c1 का वैल्यू कितना बचा माइनस का 11। अब देखें सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में माइनस का 22 है, इधर आया तो किस चीज का होगा प्लस का। अब इसका सेकंड है तो सेकंड वाले टर्म से कंपेयर कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करा लिया इसका कंपेयर। x से x का कंपेयर होगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा -10, y से y का कंपेयर होगा, b2 का वैल्यू कितना आएगा 6 और c2 का वैल्यू आएगा 22। क्लियर है। अब देखें फिर आगे, अब हमें रेशियो की क्या करा लेनी है कंपेयर करा ली है। रेशियो कौन कौन है a1 अपॉन a2 रेशियो b1 बटे b2 रेशियो c1 अपॉन c2। इसमें क्या कर दी हमने वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी, पुट इन द वैल्यूज। a1 का जो वैल्यू करा कितना है पुट करा 5 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है माइनस का 10 रेशियो b1 का वैल्यू कितना माइनस का 3, b2 का वैल्यू कितना है भाई माइनस प्लस का 6, c1 का वैल्यू है -11 और c2 का वैल्यू है कितना 22। अब देखें हमने क्या करा फिर 5 से ब्रेक कर दिया, 5 बन जा 5 और 5 2 जा कितना होगा 10, 3 से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22। देखें कितना आया माइनस के 1/2 रेशियो माइनस 1/2 रेशियो माइनस के 1/2। अब सब जगह माइनस के 1/2 है तो कह देंगे ना माइनस 1/2 इक्वल टू है किसके -1/2, ये भी बराबर है किसके -1/2। अब जब सब बराबर है तो कह देंगे कि ये जो पेयर्स है ना लीनियर इक्वेशंस का ये कैसा है कॉन्सिस्टेंट है। अब जब कॉन्सिस्टेंट है तो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है कॉन्सिस्टेंट है। अब देखें भाई इसका जो है 5 वाला क्वेश्चन देखें, इसका 5 क्वेश्चन देखें, देखें इसके 5 इक्वेशन में क्या है। फर्स्ट जो इक्वेशन है कितना है 4x माइनस 4/3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 8 है। हमने प्लस का 8 इधर लेकर आया तो किस चीज का होगा माइनस का। अब देखें
इसके नीचे भी कितना लेट कर लिया 1। अब 3 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। सबसे पहले कौन है 4x, इसके नीचे कौन है 3 का जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कितना आ जाएगा 3, तो 3 का 1 बार मल्टीप्लाई कर लिया 3 आ गया, 3 बन जा 3। आगे प्लस साइन ऐसे ही कितना है 2y, अब 1 है, 1 का जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कितना आ जाएगा 3, तो 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आ जाएगा 3, भाई 1 3 जा 3। फिर -8 ऐसे ही, इसके नीचे कौन है 1 का जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कितना आ जाएगा 3, तो 1 3 जा 3। अब देखें 4x का 1 से मल्टीप्लाई करा 4x, 2y का 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 8 3 जा कितना आएगा 24। अब ये जो 3 है डिवाइड में है तो कहां चलेगा 0 के मल्टीप्लाई में। अब देखें कितना बना इक्वेशन 4x + 6y - 24 = 0 बना। हमने इसका फर्स्ट इक्वेशन है तो कंपेयर करा लिया किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करा लिया इसका कंपेयर करा लिया। तो x का x से कंपेयर होगा, a1 का जगह कितना आएगा 4, y से y का कंपेयर होगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा 6 और c1 का वैल्यू आएगा -24। सेकंड इक्वेशन देखें, प्लस का 12 है, इधर आएगा तो किस चीज का हो गया माइनस का। सेकंड है तो सेकंड से टर्म से करानी पड़ेगी कंपेयर कराएंगे a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करा देंगे इसके कंपेयर कराओ। a2 की जगह कितना आया 2, b2 की जगह कितना आएगा 3 और c2 की जगह आएगा -12। अब इनके रेशियो की कंपेयर करा लेंगे भाई। देखें रेशियो की कंपेयर कराएंगे तो a1/a2 रेशियो है b1/b2 c1/c2। इन रेशियो में क्या कर दिए वैल्यू पुट कर दें। देखें a1 का वैल्यू पुट करा, a1 का वैल्यू कितना आएगा 4, a2 का वैल्यू कितना आया 2, रेशियो सेम टू सेम, b1 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -24 और c2 का वैल्यू -12। इन्हें कट कर दिया, 2 से कटा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24, माइनस से माइनस कट हो गया, कितना आएगा 2 2 2। बताओ ये सारे के सारे कैसे है इक्वल, 2 = है किसके 2 के, और ये भी बराबर है किसके 2 के। जब ये बराबर है तो कहेंगे ये जो लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है वो कैसा है कांस्टेंट है। अब जब लीनियर इक्वेशन का पेयर कांस्टेंट है तब कह देंगे हम वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है कैसी है कांस्टेंट इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है कांस्टेंट इक्वेशन है। देखें फिर क्वेश्चन नंबर की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर किसके बारे में 4 के बारे में। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो पेयर्स है किसके लीनियर इक्वेशंस के, ये कांस्टेंट है या इनकांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है किससे ग्राफिकल से। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पहले सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये जो पेयर्स है लीनियर इक्वेशंस का, ये पेयर कैसा पेयर है, यानी ये इनकांस्टेंट है या कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो फिर इनकी वैल्यू पता नहीं है किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से। तो ग्राफ खींचना हम पहले बता चुके हैं भाई। ग्राफ खींचने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, पहले बात कर ले कांस्टेंट है या इनकांस्टेंट है। देखें बात करें भाई, सबसे पहले भाई बात करेंगे देखो कांस्टेंट की। कांस्टेंट किसे कहेंगे मैंने पहले बताया, और इनकी इनकांस्टेंट किसे कहेंगे। हिंदी वाले बात करें कांस्टेंट को कहेंगे संगत और इनकांस्टेंट को कहेंगे असंगत। संगत किसे कहेंगे, संगत वे इक्वेशंस होंगी जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो या तो सॉल्यूशन 1 हो या सॉल्यूशन मेनी हो। अगर सॉल्यूशन है तो कहेंगे कांस्टेंट, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो कहेंगे इनकांस्टेंट। अब बात करें कब कांस्टेंट होगी कब इनकांस्टेंट होगी। ठीक है, तो सिर्फ अगर इक्वेशंस पैरेलल हैं तो पैरेलल इक्वेशंस ही इनकांस्टेंट होंगी। बात समझ रहे। अगर पैरेलल नहीं है तो जितनी भी इक्वेशंस है वो सारी सारी कांस्टेंट होंगी। अब बात करें देखें, अगर पैरेलल है तो इनकांस्टेंट, ठीक, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएंगी, और अगर तुम्हारी इक्वेशन इंटरसेक्ट है तब भी वो कहलाएगी कांस्टेंट। यानी इनकांस्टेंट असंगत वही होंगी जो इक्वेशंस कैसी हो, पैरेलल हो, समांतर हो। अगर समांतर ना है तो सारी इक्वेशंस बन जाएंगी कांस्टेंट। अब देखें भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करें, देखें फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, 4th का फर्स्ट क्वेश्चन। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, x + y = कितना 5। इसका सेकंड इक्वेशन कितना है 2x + का 2y और = है 10। पहले सबसे पहले इक्वेशन को लिखें। देखें प्लस का 5 इधर आएगा तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, x + y और -5 = कितना हो जाएगा 0। पहले बताना कांस्टेंट है या इनकांस्टेंट है। देखें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, इसके मल्टीप्लाई में भी कितना 1, इसके मल्टीप्लाई में भी कितना है 1 है। देखें तो सबसे पहले कंपेयर कर ली a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर ली हमने, तुलना कर ली या कंपेयर कर ली, बात एक ही है। देखें x से x की कंपेयर होगी, a1 का वैल्यू कितना आएगा 1,
y से y की कंपेयर होगी तो b1 का वैल्यू कितना आएगा 1 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई -5। क्लियर हो गया। आगे देखें, प्लस का 10 है, इसे भी इधर बुला के लेके आएंगे तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, यानी 2x + 2y और माइनस का हो जाएगा 10 इक्वल टू में बचेगा कितना 0। अब देखें ये सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड वाली टर्म से इसका कंपेयर करानी पड़ेगी। कंपेयर कराएंगे a2x प्लस किससे b2y और प्लस किससे c2 इक्वल टू किससे कंपेयर कराएंगे 0 से तुलना या कंपेयर। x से x a2 का वैल्यू कितना आएगा 2, y से y b2 का वैल्यू कितना आएगा 2 और c2 का जो वैल्यू आया वो आया -10। अब देखें क्या कराएंगे भाई, रेशियो का कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग रेशियो का कंपेयर कराओ भाई। रेशियो का कंपेयर कराने के लिए क्या कहेंगे a1/a2 रेशियो b1/b2 रेशियो c1/c2। क्लियर हो गया। अब इनकी क्या कर दे, वैल्यू पुट कर दे मान रखने पर, या पुट इन द वैल्यूज वैल्यू पुट करें। a1 की वैल्यू कितनी आया देखें 1/a2 का वैल्यू कितना आया 2 रेशियो b1 का वैल्यू कितना आया 1/b2 का वैल्यू कितना आया 2 रेशियो c1 का वैल्यू कितना आया -5 और c2 का वैल्यू आया कितना -10। माइनस से माइनस 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। देखें 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। बताओ ये सारे के सारे कैसे इक्वल है। जब ये इक्वल है तो कह देंगे हेंस इट्स लीनियर इक्वेशंस। कैसी इक्वेशंस है ये कैसी इक्वेशन है, कॉन्स्टेंट है। और जब कॉन्स्टेंट इक्वेशन है तब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ये कैसी इक्वेशन बन जाएंगी भाई, कॉन्स्टेंट इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है। अब देखें, और जब कॉन्स्टेंट है उसने पहले कहा है जब कॉन्स्टेंट हो इक्वेशन तो उन इक्वेशन को ग्राफ की सहायता से सोल्व करना है। तो ग्राफ की सहायता से देखें भाई, सबसे पहले क्या करेंगे वो हम पहले बता चुके हैं। जैसे पहली इक्वेशन है, देखें पहली इक्वेशन कितनी है x + y और इक्वल टू कितना है 5 है। तो इसमें y में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करते रहो, y की वैल्यू आता रहेगा ना, x की वैल्यू पुट करते रहो, y का वैल्यू आता रहेगा। देखे रखें, अगर सबसे पहले x का रखा 0 तो 5 - 0 कितना आएगा 0। x का वैल्यू रखा 2 तो 5 - 2 कितना आएगा 3। x का वैल्यू रखा 4 तो 5 - 4 कितना आएगा भाई 1। और x का वैल्यू रखा 5 तो 5 - 5 कितना आएगा 0। सेकंड इसका इक्वेशन है कितना 2x + 2y इक्वल टू कितना 10। अब हमने क्या करा देखे भाई, सबसे पहले क्या करा हमने यहीं पे हमने देखे भाई, तो सबसे पहले दूसरा इक्वेशन है इसका, इक्वेशन दूसरा कितना है देखे भाई 2x प्लस का 2y और इक्वल टू में कितना 10। 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 2 5 दे कितना हो जाएगा 10। यानी x + y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5। यानी y का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस कितना x। अब मुझे x का वैल्यू रखते रहना, y का वैल्यू आता रहेगा। देखे रखें, x का वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू आता आएगा। देखें सबसे पहले मैंने क्या करा x का वैल्यू रख दिया 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा। देखें 5 - 0 कितना आएगा 0। x का वैल्यू रख दिया 2 तो 5 - 2 कितना आएगा 2। x का वैल्यू रख दिया 3 तो 5 - 3 कितना आएगा भाई 2। और x का वैल्यू रख दिया 5 तो 5 - 5 कितना आएगा 0। अब देखें भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है इसका ग्राफ निकालना है। देखें ग्राफ क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ग्राफ खींचना भाई। देखें ये कौन सी एक्स है भाई x एक्सिस, ठीक। और ये कौन सी एक्सिस है y एक्सिस। x एक्सिस पे हमें चलना 5 बार 1 2 3 4 5। y पे भी कहां तक चलना 5 तक 1 2 3 4 और यहां आ जाएगा 5, ठीक। अब देखें सबसे पहले इक्वेशन में x के जगह कितना चलना पहले 0 तो ये तो 0 0 है। देखा दूसरा मार्कर ले भाई, देखो x पे कितना चलना है 0 तो y पे भी कितना पहुंच जाना है 0, ये तो सेम टू सेम। x पे चलना 2, x पे चले हम 2, y पे कितने पहुंच गए 3, y पे पहुंच गए 3। यानी कि यहां कोई पॉइंट आएगा इन दोनों का, देखो इसके सामने ये पॉइंट आ गया। x पे चले कितना 4, x पे चले कितना 4, y पे कितना पहुंच गए 1, y पे पहुंच गए 1। यहां कोई पॉइंट आएगा बिल्कुल, ठीक क्लियर। x पे चले 5, x पे चले 5, y पे कितना पहुंच गए 0। ये तो होगी पूरी। यानी बात करें भाई ये एक रेखा प्राप्त हो गई, ठीक। दूसरा देखें x पे चले 0, x पे चले 0,
बाई पे भी पहुंच गए 0, बाई पे पहुंच गए 0, एक्स पे चले 2, एक्स पे चले 2, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, ये 3 है भाई, तो बाई पे कितना पहुंच गए 3, यानी कि ये भी कोई पॉइंट मिल गया एक, ठीक। एक्स पे चले 3, एक्स पे चले 3, बाई पे कितना पहुंच गए 2, बाई पे पहुंच गए 2, यानी कि ये भी कोई पॉइंट आएगा, ठीक, क्लियर। अब एक्स पे चले 5, एक्स पे चले 5, बाई पे कितना पहुंच गया 0, ये भी हो गया। ये दोनों की दोनों इक्वेशंस कैसी आई हुई, कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना, दोनों इक्वेशन आई कॉन्सिस्टेंट। आगे देखें, देखो अब हमने क्या करा, दोनों क्वेश्चंस इसके कैसे हैं, सेम सेम है, तो हमने पहले से करके रख लिए हैं। देखें भाई, सबसे पहले 4 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब देखें, सबसे पहले क्या करा हमने, जो पहले इक्वेशन है उसका फर्स्ट से कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराया, इसका प्लस का 8 है इधर आया तो माइनस का कंपेयर कराया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करा लिया। कंपेयर कराने में a1 का वैल्यू कितना आएगा 1, बाई से बाई का कंपेयर होया, b1 का वैल्यू आया माइनस का 1 और c1 का वैल्यू कितना आएगा भाई माइनस का 8, क्लियर। इसी प्रकार सेम इधर देखें, क्वेश्चन इसका इक्वेशन 2 है 3x माइनस 3y प्लस का 16 है, इधर आया तो माइनस का, ये सेकंड है तो सेकंड से कराएंगे भी कंपेयर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे, इसका कंपेयर कराएंगे। देखें कंपेयर कैसे है, x से x का कंपेयर होगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा 3, बाई से बाई का कंपेयर हो गया तो b2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3 और c2 का वैल्यू आएगा माइनस का 16। अब इन रेशियो की क्या कराया हमने, कंपेयर रेशियो करा ली, क्या है देखें, बात करें तो a1 अपॉन a2 रेशियो b1 बटे b2 रेशियो c1 बटे c2, इन सब की क्या कर दी हमने, वैल्यू पुट कर दी। तो a1 का वैल्यू कितना आया 1, a2 का वैल्यू आया 3, रेशियो सेम टू सेम, b1 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -8, c2 का वैल्यू -16, 1/3 सेम टू सेम, माइनस से माइनस कट गया, कितना आएगा 1/3, लेकिन 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 1/, कितना है 2, 1/3, 1/3 के तो इक्वल है, बराबर है, लेकिन 1/3 नॉट इक्वल है किसके, 1/2 के। अब जब एक इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है तो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, यानी कि समांतर हो जाएंगी। देखो मैंने लिखा हेंस इट्स लीनियर इक्वेशन आर कैसे है, पैरेलल, और जब इक्वेशंस पैरेलल हो तब वो कैसी हो जाएंगी भाई, इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। अब इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी तो उनका ग्राफ खींचने की कोई जरूरत नहीं। इसका देखें भाई दूसरा पार्ट देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड देखें। फोर्थ के थर्ड में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखें कैसे करें, फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट से कंपेयर कराएंगे, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने में x का x से कंपेयर होगा, a1 का वैल्यू कितना आएगा 2, बाई से बाई का कंपेयर होगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा 1 और c1 का वैल्यू आएगा माइनस का 6। सेकंड इक्वेशन है इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कराएंगे क्योंकि सेकंड है, x से x का कंपेयर होगा, a2 का वैल्यू आया 4, बाई से बाई का कंपेयर होगा, b2 का वैल्यू आया -2 और c2 का वैल्यू आएगा माइनस का 4। अब हमें कंपेयरिंग रेशियो कराना है, यानी a1 अपॉन a2 रेशियो b1 बटे b2 रेशियो c1 बटे c2, इसमें इसके मान रख दे, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने में देखो a1 का वैल्यू कितना आया 2 और a2 का वैल्यू कितना आया 4। अब b1 का वैल्यू आया 1 लेकिन b2 का वैल्यू आया -2, c1 का वैल्यू आया -6 और c2 का वैल्यू आया -4। कट कर दिया, देखो 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, 3 और 2 2 4, 1/2 -1/2, 3/2, ये कोई सा भी बराबर नहीं है। जब कोई भी बराबर नहीं है तो बताओ इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। और जब इक्वेशन इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो बताओ ये कैसी इक्वेशन हो जाएंगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी। अब इसका ग्राफ तुम्हें अपने आप खींचना है, ठीक है। आगे देखें, इसी का देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का ये भी क्वेश्चन देखें भाई, ये भी सेम है भाई, इसे भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने पूरा करा दिया, समझा दिया। देखें अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहां से देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े पहले। वो कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी हिंदी वाले ध्यान दें, एक आयताकार इसका बाग है, बगीचा है। आयताकार बगीचा का पैरामीटर तुम्हें दे रखा है और वो कह रहा है उसका जो लेंथ है वो 4 मोर देन है किसके, विड्थ के, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। फिर क्या कह रहा है, इज 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। गार्डन की क्या कहता है भाई, हमें डायमेंशन पता करनी है, यानी कि इसकी ब्रेड्थ और लेंथ हमें निकालना। देखें भाई सबसे पहले उसने कहा हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसा दे रखा है उसने, हाफ दे रखा है। एक गार्डन है जिसका लेंथ देखे, फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले फर्स्ट
फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि जो गार्डन है उसका लेंथ जो है, लेंथ 4 मोर देन है किसके, विड्थ के, यानी उसकी जो लंबाई है वो 4 अधिक है किससे, चौड़ाई से। हमने लेट कर ली, लेट रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि लेंथ हमने विड्थ हमने लेट कर ली, विड्थ हमने लेट कर ली कितनी, विड्थ हमने लेट कर ली कितनी, x मीटर, ठीक है। विड्थ हमने कितनी मान ली, x मीटर। तो देखें लंबाई कितनी आ जाएगी, यानी विड्थ का मतलब हमने चौड़ाई कितनी मान ली भाई, x मीटर। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 4 सेम टू सेम प्लस चौड़ाई कितनी मानी मैंने, x, तो 4 प्लस x होगी लंबाई, और चौड़ाई कितनी आएगी, चौड़ाई आएगी हमारी x। देखें अब सबसे पहले उसने कहा है कि हाफ पैरामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। अब देखें, सॉरी देखें, हाफ सेकंड कंडीशन में दे रखा है हाफ पैरामीटर, हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है भाई, 36। अब हाफ पैरामीटर का मतलब हिंदी वाले ध्यान दें, अर्ध परिमाप। क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कितना है भाई, रेक्टेंगुलर का अर्ध परिमाप है कितना, लंबाई यानी लेंथ प्लस कितना, ब्रीथ यानी कि कितना, चौड़ाई, कितना दे रखा है 36। अब हमने लेंथ कितनी मानी है, लेंथ मानी है हमने कितना, 4 प्लस x, और प्लस ब्रीथ कितनी मानी है हमने, x इक्वल टू कितना है 36। अब 4 सेम टू सेम प्लस x और x कितने x हो गए, 2x इक्वल टू कितना आएगा 36, प्लस का 4 है उधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, यानी कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना 4। अब यहां देखें एक मिनट कितना आएगा भाई, देखो 2x इक्वल टू कितना आएगा 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 32, करो कट कर दो, 2 1 जा 2, 1 कैरी 12 होएगा, 2 6 जा 12। x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 16, और x क्या माना हमने, विड्थ, यानी कि हमारी क्या आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी भाई 16 मीटर। अब हमने जो लंबाई है, लंबाई कितनी लेट की, लंबाई आया हमारा, लेंथ आया कितना 4 प्लस x, तो लेंथ आया 4 प्लस x का वैल्यू कितना आया 16 और 4 कितना आएगा 20 मीटर। यानी कि हमारे जो गार्डन है, गार्डन की जो लेंथ आ गई वो कितनी आएगी 20 मीटर, और उसकी विड्थ कितनी आएगी 16 मीटर। देखें विड्थ आ गई हमारी 16 मीटर और लेंथ हमारी आएगी 20 मीटर। बताओ लेंथ से विड्थ कितनी ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है। यही क्वेश्चन में क्या देखें भाई, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि गिव द लीनियर इक्वेशन, एक हमें लीनियर इक्वेशन गिविंग है। कौन सा लीनियर इक्वेशन है देखें पहले, लीनियर इक्वेशन दिया है कितना 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक। फिर वो कह रहा है राइट अनदर लाइन, अन्य लाइन लिखो इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के साथ, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स सो फॉर्मेट इज, जो किसके फॉर्मेट में हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दूसरा क्वेश्चन पैरेलल हो, तीसरा क्वेश्चन कोइंसिडेंट हो। अब बात करें, देखो पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग क्या, अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसका कोई भी वैल्यू आपस में कैसा ना होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू कैसा ना होना चाहिए, इक्वल। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया जैसे ही कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग जो लाइन है ना उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के वैल्यू, और ये भी बराबर ना होना चाहिए किसके, c1 अपॉन c2 के वैल्यू के। बात समझ में आ गई। यानी हमें ऐसा इक्वेशंस लेना है जिस इक्वेशन में a1 b1 a2 का, b1 और b2 का, c1 और c2 का वैल्यू कैसा ना आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। देखें भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन तो दे रखी है ये रही। अब इसका सेकंड इक्वेशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, लेट द इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी वाले ध्यान दें, प्रतिच्छेदित रेखा, माना प्रतिच्छेदित रेखा, माना प्रतिच्छेदित रेखा कितनी मानी, देखो भाई। अब फर्स्ट में तो 2 नहीं ले सकते क्योंकि फिर इक्वल हो जाएगा, तो 2 की जगह कितना मान लें, 3 मान लें। सेकंड, अब यहां 3 नहीं ले सकते, 3 की जगह कुछ भी मान लें, कितना मान लें, 2 मान लें। फिर 8 नहीं ले सकते, 8 की जगह कितना मान लो, अपने आप मान लो, कितना भी मान लो, 16 मान लो, इक्वल टू 0। ये होगी इंटरसेक्टिंग। सेकंड क्वेश्चन इसका,
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पैरेलल, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल जो लाइन है हम जानते हैं पैरेलल लाइन में क्या है कि A1 अपॉन A2 का वैल्यू जो इक्वल होना चाहिए B1 बटे B2 के, लेकिन वैल्यू बराबर ना होना चाहिए किसके, C1 अपॉन C2 के। यानी दो वैल्यू तो बराबर रखनी है लेकिन तीसरा वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया, लेट पैरेलल लाइन। कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। लेट करो पैरेलल लाइन, क्या कर दिया देखें भाई, हमें क्या करना, दो वैल्यू तो सेम लेनी है लेकिन थर्ड वैल्यू सेम नहीं लेनी। पैरेलल लाइन क्या है कि देखो भाई, अगर A1 A2 की जगह मैं 2 ले लूं तो इक्वल होएगा, 3 भी ले लूं तो भी इक्वल होएगा, लेकिन तीसरा मुझे इक्वल नहीं लेना है। यानी देखो हमने फर्स्ट मान लिया, कितना मान लिया 2x, और सेकंड भी टर्म मान लिया कितना 3y, लेकिन अब ये इक्वल नहीं मानना है, ये इक्वल नहीं मानना है। तो 8 की जगह मान लो कितना मान लिया मैंने, -9 इक्वल टू कितना होगा 0। आंसर हो गया। क्यों, देखे भाई, जैसे ही मैं करूंगा A1 अपॉन A2, A1 का वैल्यू रखूंगा 2, A2 का वैल्यू भी रखूंगा 2, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना आएगा 1। B1 का वैल्यू रखूंगा 3, माना भी कितना है 3, 3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 1। ये तो इक्वल है लेकिन C1 और C2 का वैल्यू इक्वल नहीं है। देखो A1 और A2 का वैल्यू इक्वल है 2 2 2 2, B1 B2 का वैल्यू भी इक्वल है 3 3 3 3, लेकिन यहाँ -8 है, यहाँ -9 है, ये इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही इक्वल होना चाहिए, सेकंड थर्ड वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये भाई पैरेलल लाइन होगी। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन लिखनी है, थर्ड वाला। थर्ड कौन सी लाइन लिखनी है हमने, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो भाई कोइंसिडेंट लाइन किसे कहेंगे भाई, कोइंसिडेंट में क्या होना चाहिए, सारे के सारे इक्वल होना चाहिए। A1 A2 के भी इक्वल हो, कौन, B1 B2 भी इक्वल हो किसके, C1 अपॉन C2 के। यानी इसमें सारी की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल। यानी कि जैसी इक्वेशन है वैसी ही लेट करनी है। तो लेट कोइंसिडेंट लाइन। तो लाइन कोइंसिडेंट जो लाइन है वो सेम टू सेम ऐसी करना है। x की भी वैल्यू लिखनी है 2, 3 का भी वैल्यू रखना 3y, लेकिन माइनस का 8 है, इसे भी लिखना -8 इक्वल टू 0। कुछ भी लेट कर सकते हैं, इस बात से बेफिक्र रहे, इसके मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, है ना। देखें भाई, अब मुझे बात करें तो देखो 2 है सेम सेम है, 3 है सेम सेम है, -8 सेम है। क्लियर हो गया। देखें भाई, हिंदी वाले ध्यान दें, इंटरसेक्टिंग का मतलब है प्रतिच्छेदित, पैरेलल का मतलब है समांतर, और कोइंसिडेंट का मतलब है संपाती। बात समझ रहे हैं ना। देखें फिर आ गया लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन लास्ट है। देखें उसने कहा है ड्रॉ द ग्राफ, एक ग्राफ हमने ड्रॉ करना है जिसके इक्वेशन दे रखे हैं x - y + 1 और 3x + 2y - 12, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज द ट्रायंगल फॉर्मेट। कैसे में होना चाहिए इसका, ट्रायंगल फॉर्मेट में। एंड दीज लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कौन सी एक्स पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। एंड सेड द ट्रायंगल रीजन, इसके ट्रायंगल रीजन को क्या करना, सेड करना। हिंदी वाले ध्यान दें, हमें एक ग्राफ खींचना है, कौन कौन सी इक्वेशन की सहायता से, x - y + 1 की सहायता से, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 की सहायता से। इनका ग्राफ खींचने के बाद हमें कोऑर्डिनेट निकालने किसके, त्रिभुज के, और त्रिभुज की जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे कौन सी एक्स पे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे बनना चाहिए सारा त्रिभुज, और उस त्रिभुज को सेट करना है यानी छायांकित करना है। ठीक है, अब समझा। देखें क्वेश्चन, देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है भाई x - y + 1 = 0। हम पहले बता चुके हैं, अगर तुमसे ग्राफ खींचने के लिए कभी भी कहे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ग्राफ खींचने से पहले हमें जितनी भी इक्वेशंस हैं या तो x के फॉर्मेट में बनानी है या y के फॉर्मेट में बनानी है। फिर y के फॉर्मेट में अगर जैसे माना बना लिया तो फिर x की वैल्यू उसमें पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती रहेंगी। ऐसी सेम सेकंड इक्वेशन को भी करना है, y की फॉर्मेट में बना लेना है, x की वैल्यू उसमें पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती रहेगी। फिर हमें एक क्या करना है, ग्राफ पे आना है और जो जो वैल्यू हमने पुट करी है वो सारी की सारी वैल्यू उसमें मार्क कर लेनी है, अपने आप बन जाएगा। देखें, लेकिन एक बात विशेष ध्यान दें, एक बार x को 0 बना लेना, एक बार y को 0 बना लेना। देखें इसमें मुझे y की वैल्यू में पुट y में फॉर्मेट में चेंज करना है, तो माइनस के y है, इधर आएगा तो किस चीज का आ जाएगा, प्लस का, और इधर फिर कौन बचेगा भाई, देखो x और कितना बचेगा, प्लस का 1। क्लियर होएगा भाई, माइनस का y है मैंने इधर लेकर आया तो किसका आएगा, प्लस का, इधर कौन बचा, x + 1। अब मुझे इसकी वैल्यू लिख लेनी है, वैल्यू लिखें, ये x के वैल्यू रखूंगा, किसकी वैल्यू आएगी, y की। देखो रखो, x की वैल्यू रखा हमने 0,
तो 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। x की वैल्यू रखी मैंने 2, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। x की वैल्यू रखी मैंने 3, तो 3 प्लस 1 कितना आएगा 4। x की वैल्यू रखी मैंने 5, तो 4 रखो, तो 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। अरे x की वैल्यू मैंने माइनस के 1 रखी, तो कितना हो गया 0। सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड इक्वेशन कितनी है 3x प्लस का कितना 2y और माइनस के 12 बराबर 0। हमने क्या करा कि y के फॉर्मेट में चेंज करनी है, तो 2y तो सेम टू सेम इधर ही रखने रहने दिया, माइनस के 12 है तो किधर किस चीज होगा प्लस का। अब देखो माइनस का 3x है तो इधर प्लस का 3x है, इधर होएगा किस चीज का माइनस का। 2 मल्टीप्लाई में कहां चले जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू होएगा कितना 12 है, 12 माइनस ये 12 है भाई, माइनस कितना 3x और अपॉन में आएगा 2। इसकी भी हमें टेबल निकालने पहले देखो, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू आता रहेगा, रखें x का वैल्यू पहले रखा मैंने 0, तो 3 0 0, 12 में 0 गए तो 0 12 ही आ जाएगा, और 12 की 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर हो गया। अब देखें 2 का अब वैल्यू रखा कितना 1, 2 रखे तो 3 2 जा कितना होगा 6, 12 में से 6 गए कितने बचे 6, 6 की 2 से डिवाइड करी तो कितना आएगा 3। बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने इसका रख दिया 3 मैंने वैल्यू रखा तो 3 3 जा हो गया 9, और 12 में से 9 गए कितने बचेगा 3, और 3 की 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। अगर मैंने वैल्यू रख दिया इसका 4, तो 3 4 जा 12, और 12 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा 0। अब देखें भाई हमें इसका क्या करना है भाई, ग्राफ निकालना है, ग्राफ खींचना है। देखो ग्राफ खींचे भाई, ये रहा ग्राफ, देखें सॉरी देखो ये कौन सी एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है पूरे वाई एक्सिस। देखो सबसे पहले हमने इसका नाम दे लिया भाई, एक्स पे हमें चलना 4 तक, तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। वाई पे चलना कितने तक 6 तक, प्लस 1 2 3 4 5, और ये आ गया मान ला हमने 6। अब x पे चलना माइनस का 1, तो माइनस का ये आ गया 1। क्लियर हो गया। अब देखें ग्राफ खींचे भाई, डिफरेंट कलर लें, ये ले लो। देखो सबसे पहले इक्वेशन देखें, x पे चलना कितना 0, तो ये तो दोनों के कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, तो देखो x पे चले 0, x पे चले हम 0, ठीक। y पे पहुंच गए 1, y पे पहुंच गए 1, कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं बना। x पे चले 2, x पे चले हम 2, y पे कितना पहुंच गए 3, y पे पहुंच गए हम 3। देखो ये कोऑर्डिनेट बन गया एक, ये बन गया, ठीक। फिर x पे चले 3, x पे चले हम 3, y पे कितना पहुंच गए 4, y पे पहुंच गए हम 4, ये कोऑर्डिनेट बन गया है, ठीक। अब देखें x पे चले 4, x पे चले हम 4, y पे पहुंच गए 5, y पे पहुंच गए 5। देखें ये कोऑर्डिनेट बन गया है। देखें x पे चले माइनस के 1, x पे चले हम माइनस के 1, y पे चलेगी 0, y पे चलेगी 0। ये सारे के सारे पॉइंटों को मिला दे भाई, देखें इन सारे पॉइंटों को क्या करते हैं हम मिला दें, सारे पॉइंटों को क्या करते हैं मिला दें। एक मिनट देखो ये भी तो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंटों को क्या कर दें मिला दें। ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन से आया भाई, हमारा आया ये x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 से आया, ठीक। सेकंड का और मिलाएं, देखें सेकंड का मिलाएंगे, डिफरेंट कलर ले लें। x पे कितना चले 0, x पे चले हम 0, y पे कितना पहुंच गए 6, y पे पहुंच गए यहाँ 6, बिल्कुल क्लियर। x पे चले 2, x पे चले हम 2, y पे कितना पहुंच गए 3, y पे पहुंच गए हम कितना 3। एक तो ये पॉइंट बन गया भाई, y पे 3 पहुंचे। x पे चले हम 3, x पे चले 3, y पे कितने पहुंच गए 1.5 आएगा यहाँ, ये हो गया। x पे चले हम 4, x पे चले हम 4, तो y पे कितने आएंगे 0, y पे आएंगे हम कितना 0। तो देखो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये सारे पॉइंटों को क्या कर दिया हमने मिला दिया भाई, ठीक। अब देखो
मिलाने के बाद ये कौन सी इक्वेशन से आया हमें 3x 2y और -12, ये आया 3x + 2y और माइनस के 12, ये इस इक्वेशन से आया। अब देखें इस इक्वेशन से हमने क्या मिला, एक ग्राफ मिल गया भाई। देखें ये क्या मिल गया, एक ग्राफ मिल गया। पूरा ग्राफ को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब देखें ग्राफ को सेट करने के बाद हमें कितने वर्टेक्स मिले, 3। एक तो फर्स्ट हो गया, ये इसका कितना हो गया, सेकंड हो गया, ये यहां तक आएगा पूरा। देखो ये सेकंड हो गया इसका, और ये कितना हो गया, थर्ड पॉइंट होगा। पहला जो पॉइंट आया इसका कॉर्नर का कितना आया, 2,3 आया। सेकंड जो पॉइंट आया कितना आया, यहाँ माइनस के 1,0 आया। और थर्ड इसका कितना आया, 4, कितना आया, 0 आएगा। देखो भाई जो हमें ट्रायंगल मिला, त्रिभुज या ट्रायंगल, ट्रायंगल के हमें क्या लिखाने, वर्टेक्स, यानी कि ट्रायंगल के हमें बिंदु लिखाने हैं। कौन कौन से आए, 2,3, कितना माइनस के 1,0 और कितना आया 4,0। ट्रायंगल बन गया, आंसर हो गया। सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान दे भाई, फिर कल एक और नया मतलब एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज है 3.2, तो कुछ इसके बारे में रीड करके आए। और एक बात और है कि जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दे रखा है, अगर किसी को भी जो भी कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी लेनी है या कोर्स परचेज करना है या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो नीचे दिया गया जो वीडियो में लिंक है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, फिर तो बाय।